चंद्रमा प्रदान कर्क राशि के जातकों के लिए मार्च 2021 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहां हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं कि हमें परिवर्तन के साथ किस तरह से स्वयं को जोड़ना चाहिए, कौन सी संभावनाओं को देखते हुए अपने कर्म को करना चाहिए, स्वास्थ्य किस तरह से हमारे लिए सहयोगी बना रहेगा, मित्र, भाई और आसपास के जो भी कामकाज के जीवन में जुड़े हुए लोग हैं उनसे हमको किस तरह का प्रोत्साहन प्राप्त होगा, ये सब कुछ यहां हम अगले कुछ मिनटों में समझने का कार्य करेंगे। तो आप देखिए कि चंद्रमा यहां 24 और 25 मार्च 2021 को कर्क राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति है। तो वहीं पंचम भाव में केतु निरंतर चलायमान है। एकादश भाव में बाई डिफॉल्ट अप्रोच में राहु की स्थितियां हैं, जहां राहु पापी छायावादी ग्रह होते हुए पुण्य फलों का उदय करने वाले हो जाते हैं। 7th हाउस की पोजीशन आप देखिए, देवगुरु बृहस्पति उदित अवस्थाओं में आने के बाद में भी नीचस्थ स्थितियों में ही चल रहे हैं। तो वहीं पर जो शनिदेव का प्रभाव है वो भी यहाँ स्वराशि स्थान में ही नजर आता है। स्पष्ट तौर पर आप अष्टम भाव की चर्चा करें तो आप देखें कि 17 मार्च 2021 तक शुक्र यहाँ कुंभ राशि में ही रहने वाले होंगे। तो बुध यहाँ 11 मार्च 2021 से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव की स्थितियां 14 मार्च 2021 तक कुंभ राशि में, तो उसके बाद मीन राशि में प्रवेश करने वाली होगी। प्रमुख तौर पर जो कर्क राशि के साथ में स्थितियां होती है उसमें जो योग कारक एक तरह से पोजीशंस को बनाने वाले ग्रह मंगल हैं, वो दशमेश और साथ ही साथ में पंचमेश होते हुए एकादश भाव में होंगे, किंतु शत्रु राशि स्थान में और राहु के साथ अंगारक बनाते हुए होंगे। ये भी एक मेजर डिस्कशन का टॉपिक यहां पर रहेगा। तो आप देखें कि ओवरऑल कॉन्फिडेंस और व्यक्तित्व की यदि मैं चर्चा करता हूं तो यहां जो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव अपने उच्च राशि स्थान पर रहने वाला है, निर्णायक मौकों के ऊपर आपके ज्ञान को जुबान के ऊपर लेकर आने की जो स्थितियां होती है वो बहुत बेहतर तरीके से सहयोग देने वाली होगी। आप किसी निर्णायक स्तर के ऊपर प्रेजेंटेशन की ओर जा रहे हैं या किसी इंटरव्यू कॉल की ओर जा रहे हैं, वर्षों से ये इंटरव्यू कॉल सामने आया है और आप जो डेजिग्नेशन चाहते हैं उसकी पूर्ति यहां से हो सकती है। संभावित तौर के ऊपर स्थितियां आपके लिए यहां स्पष्टता को दर्शाने वाली हो जाती है। ये एक बात है। दूसरे आधार के ऊपर आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर लंबे समय से अटके हुए कोई भी निर्णय जब शुक्र अपनी अस्तगत स्थितियों में चल रहे हों तब भी लेने हो तो मार्च के इस महीने में आप ये रंग अपने जीवन में आसानी से भर सकते हैं। ये एक बात। तो वहीं पर जो आप कमीशनिंग संबंधी कामकाज के साथ हस्तक्षेप रखते हैं, 1 से 11 मार्च 2021 तक का समय निर्णायक कहा जाएगा, जहां पर भी आपको विद्रोह की आवश्यकता है। अपनी बातचीत को सारगर्भित स्तर के ऊपर मृदुभाषिता भरे शब्दों में रखना है। वो ताकत और कुव्वत भी आपके भीतर बहुत बेहतर तरीके से मौजूद रहने वाली है। इस बात को पुनः आप अंकित करके चलिएगा कि जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग के साथ में ये जो महीना आपके साथ चलने वाला होगा, स्पष्ट रेखांकन के आधार के ऊपर आपका पराक्रम, आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर ऊर्जा और वहीं से प्रत्येक कार्य के साथ में मिलता हुआ लाभ इस महीने एक बेटर प्रोस्पेक्ट को क्रिएट कर रहा है। जब हमको ये ज्ञात हो कि हमारे द्वारा की गई मेहनत परिणाम लेकर आ सकती है तो प्रत्येक दिन सुबह उठकर एक क्षण चिंताओं के साथ व्यतीत किए बिना लगातार कर्म के साथ में व्यक्ति रहे तो आप देखिए किस तरह का स्पंदन सामने होता है। और यही प्रथम भाव की स्थितियां आपके लिए यहां पर दर्शाने वाली है पोजीशंस को। वहीं यदि मैं 2nd हाउस की चर्चा करूं तो आप देखिएगा कि जो धनेश है और एक तरह से कहूं कि द्रव्येश है, सूर्य की स्थितियां जब 14 मार्च तक यहां कुंभ राशि स्थान के साथ में जुड़ी रहेगी, यहां फाइनेंसेस का आना,
अनर्गल खर्चों का सामने आना और वहीं पर ऐसे स्तर के ऊपर रुपए पैसे का हमारा खर्च होना जहां से हम किसी रिसर्च की ओर जा रहे हैं, जहां से किसी नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट की ओर जा रहे हैं, हम एसेसरीज को परचेस कर रहे हैं, वो सारे ही खर्चे यहां सामने आ सकते हैं। किंतु ऐसे सारे ही एक्सपेंसेस कंस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस की श्रेणी के अंदर आते हैं, उसमें कोई भी दुविधा आप मत रखिएगा। वाणी संबंधित कामकाज के साथ में आप यहां पर अधिकार के साथ में बोलें, किंतु व्यंग्यात्मक शैली को टालकर चलिएगा। शुक्र व्यक्ति को व्यंग्यात्मक शैली देते हैं, कटाक्ष की स्थितियां लेते हैं और उसी वजह से कई बार लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ती है। ऐसी स्थितियों से आप दूर रहें। किसी व्यक्ति ने आपके बारे में कुछ कहा, अब मन में बारंबार एक ही उहापोह चल रही है कि इस व्यक्ति को जवाब देना है। ऐसी प्रवृत्तियों में इग्नोरेंस की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। पारिवारिक जनों के साथ में थोड़े से विद्रोह सामने आ सकते हैं। कोई भी आप ऐसे कामकाज की ओर हैं जहां पूरे ही परिवार की सहमति लेनी है, आप उस राय को रख दें, उसके बाद किसी भी कॉन्ट्राडिक्शन को जन्म दिए बिना अगले व्यक्ति की बातचीत को सुने, उसी में आपके लिए ज्यादा बेहतरी है। यहां तो वहीं तृतीय भाव आप देखिएगा कि जो पराक्रमेश की स्थितियां हैं वो जब शुरुआती स्तर पर यहां सप्तम भाव के साथ में जुड़ी रहने वाली होगी, तो एक प्रमुख आधार यह निकल कर आता है कि आपके पराक्रम में वृद्धि के साथ ही साथ में जो वाणी संबंधित कामकाज है वहां चेंजेस आसानी से निकलकर आ सकते हैं, बेनिफिट रहेगा। व्यापारिक जीवन में इसका असर पूरे तरीके से देखने को मिलेगा। तो इस बात पर भी आपको गौर करना होगा कि जो बुध की ये स्थितियां है जब शुरुआती स्तर पर नवम पंचम बनाने वाली होगी, तो यहीं से कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज की किसी भी जॉब के साथ में आपका जुड़ाव है, आप चेंजेस चाहते हैं, उन चेंजेस की तरफ बढ़ सकते हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर आपको किसी व्यक्ति विशेष के साथ निर्णायक सौदेबाजी की ओर जाना था, जहां बहुत बड़े पूंजी निवेश के साथ में आपको चलना है या ऐसे डिसीजंस लेने हैं। इस महीने के अंतराल में जो शुरुआती 11 दिन रहेंगे वो अत्यधिक महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाले होंगे। उसके बाद में ऐसे निर्णय को आप थोड़ा सा सोच समझकर ही आगे बढ़ाइएगा। किसी जॉब में चेंज की ओर भी जा रहे हैं, फैसिनेशन कितनी है और हमारी कैलकुलेशन उसमें किस बेस पर चल रही है, इस बात पर भी आपको अपना पूरा ही नजरिया स्पष्ट करके रखने की आवश्यकता रहेगी। महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण स्थापित करके चलें। तो वहीं छोटी छोटी यात्राओं में भी एक स्पष्टता रखिएगा। जो भी ट्रैवल संबंधी कामकाज है, आप जहां पर भी जा रहे हैं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और दूसरे स्तर के ऊपर जिस भी व्यक्ति विशेष के साथ में कामकाज कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री को जानकर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये भी एक निवेदन है। वहीं चतुर्थ भाव आप देखिए कि चतुर्थेश जो शुक्र की पोजीशन रहने वाली है वो कहीं ना कहीं आपके लिए मानसिक सुख को फैसिनेशन में क्रिएट करने वाली होगी। किसी भी कामकाज की पूर्ति हुई और रुपया और पैसा मिला, व्यक्ति वहां संतुष्ट हो गया, किंतु जैसे ही किसी कामकाज की पूर्ति हुई, रुपया पैसा मिला और अधिक महत्वाकांक्षाएं जाग गई, तो व्यक्ति खुद को कहीं पर भी विश्राम देने वाला नहीं होता, अपनी मानसिक स्तर की संतुष्टि को बढ़ाने वाला नहीं होता। शुक्र आपके लिए इसी पोजीशन को क्रिएट कर रहे हैं। इसी वजह से जो छोटी से छोटी सफलता मिलती है वहां एक बार खुद को स्थिर कीजिए, अपनी सोच के साथ में खुद को स्पष्ट कीजिए और उसके बाद में ही अलग प्रवृत्ति की ओर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। ये एक निवेदन, किंतु फैशन टेक्नोलॉजी, हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज, डिजाइनिंग संबंधी कामकाज, इसमें आप इंटीरियर डिजाइनिंग को भी सम्मिलित कर दीजिए। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और उसके साथ में ही फूड प्रोसेसिंग संबंधी कोई भी कामकाज में आपका वृहद हस्तक्षेप रहा है, ये समय विशेष आपके लिए इन 31 दिनों में से शुरुआती 17 दिनों के लिए निर्णायक स्थितियों को लेकर आ रहा है। आप स्वयं को किस तरह से कॉस्ट कटिंग से बचाकर इन्वेस्टमेंट की ओर लेकर जा सकते हैं, ये सारी ही प्लानिंग करके आप जरूर चलिएगा। कई बार कॉस्ट कटिंग की पोजीशन व्यक्ति को संकुचित करने वाली भी हो जाती है, तो आप इस बात को भी बहुत अच्छे से अपने फ्रेम में और मेंटल सेटअप में एस्टेब्लिश जरूर कीजिएगा। वहीं भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय आपको यहां पर टालने की आवश्यकताएं हैं, ये आपसे निवेदन करूंगा। हालांकि जो ये समय अंतराल आपके लिए 17 से 31 मार्च के मध्य रहेगा, यहां ऐसे निर्णय आपके लिए अधिक हितगामी रहने वाले होंगे। माता के स्वास्थ्य में छोटे मोटे उतार चढ़ाव, इसके अलावा स्नेह की पूरी स्थितियां संभावित तौर पर बनी हुई है। वहीं पंचम भाव, सबसे पहले जो महिलाएं यहां फैमिली वे की ओर अग्रसर हैं, आप यहां यात्राओं को बहुत सोच समझकर ही आगे बढ़ाइएगा,
क्योंकि जो मंगल की पोजीशन है वो भी अपने दृष्टि निक्षेपण को पंचम भाव पर रखने वाली होगी। जहां पर भी स्वास्थ्य के अंदर थोड़ी सी भी दिक्कत दुविधा देखते हैं वहां पहले से संभलने की पूरी रिक्वायरमेंट आपको होगी, ये एक निवेदन। दूसरे आधार पर आप देखें कि शिक्षा संबंधी अंतराल में, टेक्नोलॉजी संबंधी किसी भी फ्रेम के साथ में, अनुशासन संबंधी किसी भी ऐसे शिक्षा संबंधी क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं जहां टाइम बाउंडेड गोल के साथ में आपको चलना है, ये समय वहां आपके लिए सहयोगी होगा। और इसके अलावा जो मेडिको फील्ड है, आप ये ध्यान रखें कि डिस्ट्रैक्शन आपको परेशान कर सकते हैं और हल्की सी लापरवाही भी करियर के ऊपर अलग असर डाल सकती है। यदि आप अभी मेडिको फील्ड में एजुकेशन की तरफ हैं तो इस बात को पुनः स्मृतियों में अंकित करके रखने का प्रयास करें। आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र में, क्योंकि राहु एकादश में है, पंचम में मंगल की पोजीशन भी यहाँ एकादश भाव के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि पंचमेश होकर जो मंगल हैं वो भी एकादश के साथ में है। इसी वजह से और पंचम पर इनका दृष्टि संबंध भी है, आपके लिए आकस्मिक धन लाभ संबंधी स्थितियां पूरे तरीके से सपोर्ट करने वाली हो सकती है। इसमें कोई भी नेगेटिव बेस नहीं है। इस बात को पुनः ध्यान रखिएगा कि एक बार जब आपकी योजना के अनुरूप शेयर मार्केट लाभ दे दे तो वहीं पर रुक जाना बेहतर है। राहु की स्थितियां व्यक्ति के भीतर भ्रम को पैदा करने वाली होती है। आपने जैसे ही रुपया पैसा कमाया, ऐसे आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र से स्वयं को व्यक्ति सिरमौर समझने लगता है, लगने लगता है कि जो निर्णय लूंगा वो सही ही होगा, और वहीं से गफलतें जन्म लेती है। जितनी पूंजी कमाई उतना ही वापस हमने स्थितियों को बराबर करके रख दिया, क्योंकि जो पूंजी हम कमाने की ओर जा रहे थे वो फिर से गंवा के रख दी। इसी वजह से जब लाभ हो जाता है तो रुकना आपके लिए ज्यादा हितगामी रहने वाला होगा। ये भी एक निवेदन है आपसे। वहीं संतान पक्ष के साथ कॉन्ट्राडिक्शन को बहुत ज्यादा जन्म देने से आप बचिएगा। यहां पर यह भी एक स्थिति स्पष्ट तौर पर नजर आती है। डोमिनेशन की अप्रोच को बिल्कुल भी साथ में रखने वाले आप नहीं हो। वहीं 6th हाउस की मैं चर्चा करूं तो सस्थेश होकर देवगुरु बृहस्पति यहां सप्तम भाव के साथ जुड़े हैं, किंतु नीचस्थ आधार में हैं। इसी वजह से ऋण संबंधी स्थितियों के अंदर यह समय सम्यक तौर पर आपके लिए समाधान लेकर आ सकता है, क्योंकि दो समग्रह यहां पर सप्तम भाव में साथ में होंगे। इसी वजह से ये एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है। कर्ज संबंधी समस्याएं लंबे समय से आपको यदि सता रही थी तो वहां आपको एक बेटरमेंट मिल सकता है, ये एक स्थिति। दूसरे आधार के ऊपर जो स्वास्थ्य के अंदर आप लंबे समय से स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम देख रहे थे, या फिर आप एक तरह से फैटी लीवर संबंधी समस्या के साथ लंबे समय से ग्रसित रहे हैं, वहां पर भी ये समय आपको बड़ा रिलीफ दे सकता है। इस बात को पुनः समझकर चलिएगा, किंतु वायु जनित विकारों से थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकताएं होंगी। शत्रु यहां हावी नहीं होने वाले हैं, ये एक स्पष्ट स्थिति है। मंगल का प्रभाव भी यहां 6th भाव पर पूरे तरीके से है। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां भी राशि भाव पराक्रम और लाभ के साथ में जुड़ी हुई है, तो इसी वजह से शत्रु हावी नहीं होंगे। आप अपने कामकाज में निर्बाध गति के साथ में चलते चले जाएं, तो वहीं पर इस बात को भी आप स्पष्ट करके रखिएगा कि आपके लिए इस समय में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है वो ये है कि कोई भी लोन वगैरह लेने की तरफ जाना है तब भी अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्क्वीज करके रखा जाए। आप जिस ओर जाना चाहते हैं, जो आपकी फैसिनेशन है, उसको थोड़ा सा कम करके आंकिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वहीं सप्तम भाव, गृहस्थ जीवन में जो परेशानियां बनी हुई थी अब उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। हालांकि 11 मार्च तक फिर भी आप संभलिएगा। गृहस्थ जीवन में जो भी मनमुटाव चलते हैं उसके अंदर हम एक एक सिरे को सुलझाने का काम करें। क्या पोजीशन है, किस तरह से हम अपनी सोच को उनके सामने रख रहे हैं, अगला व्यक्ति क्या चाहता है और हम क्या चाहते हैं, ये सिमेट्री जब एस्टेब्लिश होती है तो गृहस्थी के भीतर आनंद समाहित होता है। हम क्या चाहते हैं अगला वो ही करे, तो वहां पर दुर्भावना जन्म लेती है। और इस बात को जब व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में विशेष तौर पर अपने गृहस्थ जीवन में समझ लेता है, आप देखिएगा कि जीवन की रंगत और तासीर बदलने लगती है। इसे एक मूल मंत्र को आप साथ में रखें तो वहीं गृहस्थ जीवन में भी कई बार आध्यात्मिक चिंतन जन्म लेता है। जहां पर आत्मीयता है वहां सम्मान अगर साथ में आने लग जाए तो आप देखिए कि रिश्ते के भीतर की जो भावना है वो और अधिक प्रगाढ़ होने लगती है। देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां व्यक्तिगत जीवन में सम्मान लेकर आती है, स्वयं के लिए भी और दूसरे व्यक्ति विशेष के लिए भी। ये आधार यहां स्पष्ट तौर पर सामने है।
तो वहीं व्यापारिक क्षेत्र विशेष में पूरी ही ऊर्जा के साथ में आप चल रहे हैं। इसी समय के साथ में बिजनेस पार्टनरशिप में कोई भी बड़ा निर्णय लेना है, आपको वहां पर भी हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को पुनः अंकित करके चलिएगा कि जो शश योग की स्थितियां यहां पर बन रही है वो आपके लिए भूमि संबंधित पुराने अटके हुए कामकाज में भी व्यापारिक क्षेत्र के साथ में बड़े लाभ देने वाली हो सकती है। रोटेशन की समस्याओं से आप ग्रसित थे, ये समय वहां पर आपके लिए एक बेहतर मूल्यांकन को सामने रखने वाला रहेगा। वहीं अष्टम भाव की मैं चर्चा करूं, आप सर्वप्रथम ये देखिएगा कि जो आकस्मिक धनलाभ संबंधी क्षेत्र है, जहां पंचम, अष्टम और एकादश तीनों का ही पूरे तरीके से हस्तक्षेप रहता है, आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच है। किंतु एक बार धनागमन हो उसके बाद में रुक जाना बेहतर रहेगा। इस बात को अपने सामने आप लिख कर रखिएगा। दूसरे आधार के ऊपर रिसर्च संबंधी कामकाज में फैसिनेशन हावी हो सकती है। विदेश संबंधी किसी भी गतिविधि के साथ में आपका जुड़ाव है या फिर आप किसी भी वीजा संबंधी प्रोसेस के अंदर हैं, यहां थोड़ी सी मुश्किल स्थितियां सामने आए तो आप घबराइएगा मत। ये समय का आधार है। बारंबार जद्दोजहद के साथ में ही आप सफलता को हासिल करने वाले रहेंगे। इस मूल मंत्र को अपने साथ आप जरूर लेकर चलने वाले रहें। तो वहीं नवम भाव, आप देखिएगा कि 14 मार्च के बाद पूरे तरीके से आपके लिए जो भाग्य का सहयोग है वो बना रहेगा। दर्शन की उपलब्धता रहेगी। जिस भी कामकाज को करने की ओर जा रहे हैं उसके अंदर प्रोस क्या है, सिर्फ वही नहीं सोचना है, कॉन्स क्या है ये भी सोचना है। सारी ही स्थितियों को 360 डिग्री अप्रोच के अंदर समझकर चलना है। ये आधार आपके लिए यहां पर रहने वाला है। तो इस बात को भी आप समझकर चले कि अनुभव बेनिफिट देने वाले होंगे। हायर एजुकेशन के अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस संबंधी क्षेत्र के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, सम्यक आधार पर सहयोग की गतिविधियां यहां पर रहने वाली होगी। आध्यात्मिक चिंतन निरंतर पनपता चला जा रहा है। सूर्य उपासना के साथ में गायत्री उपासना को आप सुबह सुबह के समय आधार बनाकर चलते हैं तो अपने आभा मंडल के अंदर एक अलग सकारात्मकता को आप जन्म देने वाले रहेंगे। वहीं दशम भाव की मैं चर्चा करूं तो दशमेश होकर जो मंगल की स्थितियां हैं वो एकादश भाव के साथ में जुड़ी रहने वाली है। इसी वजह से इस समय के अंदर आपके कर्म के साथ में लाभ जुड़े रहेंगे, किंतु आप बारंबार संशय के साथ अपने जीवन को चलाने वाले होंगे। जहां लाभ मिला वहीं पर आपके लिए संशय ने जन्म लिया। ऐसी स्थितियों से बचें। नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन के साथ में फाइनेंशियल गेन आया है। जनवरी और फरवरी के महीने में वो चेंज किया है। मार्च के महीने में आपको एक डर सताने लगता है कि पहले कंफर्ट जोन के अंदर था, आज वो कंफर्ट साथ में नहीं है। प्रत्येक क्षण जीवन के अंदर कंफर्ट जोन नहीं रह सकता। हमको परिवर्तन के साथ में कहीं ना कहीं जद्दोजहद करनी होगी। इस मूल मंत्र के साथ में आप चलते हैं तो सर्वांगीण लाभ आपके लिए निरंतर तौर के ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। यह भी स्पष्ट आधार है। तो वहीं एकादश भाव के जो राहु हैं वो पुण्य फलों का निरंतर तौर के ऊपर आपके लिए उदय कर रहे हैं। ये भी एक आधार स्पष्ट स्तर के ऊपर अंकित रहता है। किंतु इस बात को आप ख्याल रखें कि जहां पर भी लाभ होते हैं उसके प्रति कृतज्ञ रहें, अन्यथा आपके लिए खर्चे उसी स्तर पर सामने आने वाले हो सकते हैं। इस बात की बेहतरी अपने भीतर बनाकर रखिएगा। तो वहीं द्वादश के बुध हैं, इसी वजह से जो एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज होते हैं, विदेशों के साथ में जुड़े हुए आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज होते हैं, वहां वृद्धि के संकेत। और वहीं कोर्ट कचहरी संबंधित कोई भी मामला चल रहे थे, यह समय पहले आपको डराएगा, उसके बाद में सॉल्यूशन को भी रखने वाला होगा। दूसरे आधार पर आप ये भी स्पष्ट करके चलिएगा कि यहां खर्चों के साथ में इन्वेस्टमेंट को पूरी तरीके से जोड़ दीजिए। स्थितियां सामान्य तौर के ऊपर आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। इसमें कोई भी डाउट वाली अप्रोच आपके लिए नहीं है। और वहीं विदेश संबंधी कार्य के साथ में आप वहीं पर जुड़े हुए हैं। स्थिरता के पूरे ही द्योतक और प्रतिमान आपके साथ रहने वाले हैं। तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए मार्च 2021 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।